गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो मैं आपको सोशल स्टडी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज का आपका पहला चैप्टर है, आज ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका हमारा इतिहास एक परिचय, ठीक है। तो इसमें इतिहास का परिचय दिया गया है क्योंकि जो आपकी इससे पहले वाली क्लास है तो उसमें भी था, लेकिन ये इतिहास के उस अलग से डिवाइडेशन नहीं होगा उस बुक में। तो 6th क्लास से ये स्टार्ट होती है सोशल स्टडी सही तरीके से। तो इतिहास का इसमें परिचय दिया गया है और यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है। 4 पार्ट रहते हैं सोशल स्टडी में, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और एक होता है अर्थशास्त्र। तो जो कि आपका 5th क्लास तक तो नहीं रहता, जहाँ तक मुझे पता है कि 5th क्लास तक ऐसा नहीं रहता है। पूरी मिक्सिंग रहती है, उसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें ये डिवाइडेशन होता चले जाता है, 4 पार्ट में हो जाता है। अभी तो 6th क्लास है, 9th में 4 बुक्स हैं इसकी और 4 पार्ट में डिवाइड है। तो अभी तो आपकी एक ही बुक है और इसी में चारों पार्ट का थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो आज अपन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो करते हैं अपन स्टार्ट। हमारा इतिहास एक परिचय। हम सभी अपने पूर्वजों आदि मानव के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे वे कैसे रहते थे, उनका भोजन कैसा था, वे कैसे वस्त्र पहनते थे। अर्थात एक आदि मानव, एक सभ्य मानव का गुण कैसे बना, उसने कौन कौन से आविष्कार किए और किन देवी देवताओं की आराधना की। इस प्रकार के बहुत से प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम निरंतर उत्सुक रहते हैं और उत्तर पाने का प्रयास करते रहते हैं। इन सभी प्रश्नों की जानकारी हमें इतिहास के अध्ययन से मिलती है, क्योंकि अतीत अर्थात बीता हुआ कल ही मानव जाति का इतिहास है। बीती हुई बातें जहाँ पर भी आए तो मतलब समझ लो कि वो इतिहास की बात हो रही है, क्योंकि वर्तमान जो चल रहा है वो इतिहास में कंसिडर नहीं होता है, उसमें वो शामिल नहीं होता है इतिहास में। और इतिहास में वही चीज़ें शामिल होती है जो कि बीत चुका है, ठीक है। तो वो सभी इतिहास की कैटेगरी में आता है। अतीत काल का विभाजन, अतीत क्यों कहा गया है? बीते हुए जो कल हो रहा है अपना, उसी को अपन अतीत कहते हैं। और वही अगर अपन सोशल स्टडी में नाम लें तो उसको इतिहास नाम दिए गए हैं। तो किन किन कालों में बांटा गया है? तो 2 कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। इसे पाषाण युग भी कहा जाता है। दूसरा है ऐतिहासिक काल, जिस काल का किसी न किसी रूप में कोई लिखित विवरण है और ऐसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उससे पहले वाले काल को प्रागैतिहासिक काल कह रहे हैं। और ऐतिहासिक काल किसे कह रहे हैं? कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस वक्त यानी उस समय का जो काल था उसको क्या बोल रहे हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का विभाजन, तो ऐतिहासिक काल का विभाजन कैसे हुआ? इतिहास के ऐतिहासिक काल को इतिहासकारों ने 3 युगों में विभाजित किया है, प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। प्रत्येक युग की अवधि सैकड़ों वर्षों की है। इन युगों की अवधि विश्व के कुछ भागों में भिन्न हो सकती है। जैसे विश्व इतिहास को आधुनिक युग 1453 ईस्वी शुरू हुआ था भारत, जबकि भारत में आधुनिक युग 1750 ईस्वी से आरंभ हुआ। भारत के इतिहास का विभाजन इस प्रकार है। भारत के इतिहास का विभाजन किस प्रकार हुआ? प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। प्राचीन युग सिंधु सभ्यता से 12वीं शताब्दी तक, मध्य युग 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य, आधुनिक युग 18वीं शताब्दी के मध्य से आज तक, ठीक है। 3 युग हैं। इतिहास में काल अवधि, इतिहास काल अवधि या तिथि निर्धारण में जो 2 शब्दों का प्रयोग होता है। पहला शब्द है ईसा पूर्व या बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल, और ईस्वी या एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल। यानी कि ईसा पूर्व बोलते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल, और ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल।
ठीक है, तो ये भी आगे अगर इस तरीके के शब्द इस्तेमाल होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसकी बात है। इसके बाद में है भारत का भौगोलिक ढांचा। इतिहास और भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि बातें हैं। ये किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को प्रभावित करती है। भारत इतिहास के अध्ययन के लिए देश के भौगोलिक प्रदेशों को ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय की पर्वत श्रेणियों से घिरा है। हिमालय पर्वत उत्तर में एक अभेद दीवार की भांति खड़ा है। उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय प्रदेश, ये सभी किसमें आते हैं? भौगोलिक यानी भूगोल के अंतर्गत। इतिहास का बताया। इतिहास का अर्थ। इतिहास लैटिन भाषा के हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के हिस्टोरिको शब्द से उत्पन्न हुआ है। इतिहास इसका अभिप्राय प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। इतिहास अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं जो कालानुक्रम अनुसार लिखी हुई है। इतिहास में हम मानव जाति के पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पूर्वजों के रहन सहन के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसमें इतिहास के स्रोत बताए गए, प्राकृतिक स्रोत और सांस्कृतिक स्रोत, है ना। इसमें आते हैं पांडुलिपि, शिलालेख, सिक्के, कला वस्तुएं, स्मारक, और साहित्यिक स्रोत में आते हैं। ऐतिहासिक जानकारी के एकमात्र साहित्यिक स्रोत धार्मिक साहित्य से संरक्षित है। हजारों वर्ष पूर्व जब कागज उपलब्ध नहीं था और छपाई कला का विज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वज सूखे भोजपत्रों, वृक्ष की छालों, ताम्र पत्रों आदि पर अपने हाथों से लिखा करते थे। ऐसे हस्तलिखित लेखों को हस्तलिपि कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के मेनू हाथ शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था। आपका इतिहास के बारे में बताया गया है। इतिहास की शुरुआत हुई थी वो बताया गया है। इतिहास का क्या महत्व है वो बताया गया है इस चैप्टर में। तो इसमें जो एक्सरसाइज है वो मैंने बुक में फिल कर दी है, बुक में भरी हुई है। जब भी मैं PDF सेंड आपको करूँगी तो वो आप उसमें से देखकर अपनी बुक में फिल कर लीजिए। वो बाकी क्वेश्चन आंसर है जो भी मैंने उसकी नोट्स तैयार किए हुए हैं, तो उन नोट्स में लिखे हुए हैं, तो उसमें से देखकर आप अपनी पेयर कॉपी प्रिपेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।